हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन आवारगी। आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इश्की अंजलि के साथ उसे अपना प्यार महसूस कराती है। अंजलि ने भी अपने प्यार और समर्पण से इश्की को बांध लिया था। उस रात अंजलि को लगा था कि यह तरंग पल सिर्फ शारीरिक नजदीकी नहीं थे, बल्कि दो दिलों का गहरा मिलन था। एक ऐसा बंधन जिसे इश्की बड़ी आसानी से तोड़ देती थी, लेकिन उस पल अंजलि को बस यही सच लग रहा था। अंजलि ने अपनी उंगलियों से इश्की के शर्ट के बटन खोलने लगी। इश्की ने भी उसकी मदद की। पल भर में उनके बीच कोई बंधन नहीं रहा। उनके शरीर एक दूसरे से घुल गए थे। उस रात उनके बीच हर स्पर्श, हर एक आह, गहरी भावना और बेपनाह प्यार का इजहार थी। इश्की ने अंजलि को हर तरह से चाहा, उसे महसूस कराया कि वो कितनी खास है, कितनी जरूरी है। रात काफी हो चुकी थी। अंजलि इश्की की बाहों में सुकून से थकी हुई सो रही थी। तभी इश्की के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सना का नाम चमक रहा था। इश्की ने बड़ी सावधानी से अंजलि को बिना डिस्टर्ब किए हुए खुद को उसकी बाहों से अलग किया और फोन उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। हाँ सना, बोलो। तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस कुछ काम में बिजी थी। तुम्हें पता है ना कितना काम होता है। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ, बस मैंने सोचा कल का क्या प्लान है पूछ लूं। तुमने कहा था आज बताओगे। कल का प्लान? हाँ, कल सुबह बात करते हैं। अभी थोड़ी बिजी हूँ, थोड़ा काम भी और फिर सोना भी है। ठीक है, बात करते हैं बाद में, बाय। इश्की ने ये कह के फोन रखा और कमरे में वापस आ गई। अंजलि जाग चुकी थी। उसकी नजर इश्की पर पड़ी और पूछा, किसका फोन था इतनी रात को? तुम इतनी देर से बाहर क्यों थी? सच बोलो। इश्की ने तुरंत अंजलि को अपनी तरफ खींचा, उसके गालों पर किस किया और बोली, अरे कुछ नहीं, बस कॉलेज की दोस्त थी, एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही थी। तुम्हें पता है ना आजकल पढ़ाई का कितना प्रेशर है। इतनी रात को प्रोजेक्ट? तुम झूठ बोल रही हो इश्की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। साफ साफ बोलो। अंजलि की आंखें इश्की के चेहरे पर टिकी हुई थी। इश्की ने उसके चेहरे पर उस टेंशन को भाप लिया था। उसने अंजलि को कसकर गले लगाया, उसके बालों में उंगलियां फेरी और बोली, तुम इतना क्यों सोच रहे हो मेरी जान? तुम जानते हो ना कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। ये सब कॉलेज का काम है और कुछ नहीं। तुम मुझ पर ध्यान दो ना यार। अब कॉलेज की एक लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है, मतलब हाँ? कॉलेज के फ्रेंड थे, प्रोजेक्ट के बारे में उसे कुछ जानना था तो उसने फोन कर लिया, बस। है ये कहकर इश्की ने अंजलि के कानों में फुसफुसाया, अंजलि, you are the only one who is important for me। हाँ, ये कहते हुए इश्की की सांसें अंजलि की गर्दन पर सरगोशियां करने लगी थी। उसने फिर से अंजलि की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था। अंजलि को फिर से प्यार में डुबोना शुरू कर दिया था और अंजलि इश्की के इस प्यार के झांसे में आ गई थी। इश्की की बातों में उसे सच्चाई महसूस हुई और उसके टच में इतना जादू था कि अंजलि फर्श से पिघल गई थी। उसे लगा कि वो बेवजह शक कर रही है
इश्की ने उसे इतनी तसल्ली दी कि अंजलि ने फ़ोन वाली बात पूरी तरह से भुला दी और इश्की की बाहों में फिर से खो गई। इश्की जानती थी कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को कैसे एक साथ संभालना है और हर एक को कैसे महसूस कराना है कि वही उसकी दुनिया है। थोड़ी देर अंजलि के साथ वक्त बिताने के बाद इश्की वहां से उठी और बोली, चलो तुमसे बाद में मिलती हूँ, थक गई हूँ, घर भी जाना है। अंजलि ने कहा, यार आज रुक नहीं सकती हो? नहीं अंजलि, पता है ना घर जाना है, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। मिलते ना बाद में। ध्यान रखना अपना मेरी जान, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, समझ रही हो? कहती है जी समझ रही हूँ, लेकिन आओगी ना? हाँ पापा आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी? तुम्हें तो मेरी सब कुछ, तुम्हें तो जिसके पास आके मुझे अच्छा लगने लगता है। ये कह के एक बार उसने अंजलि के माथे को चूमा और फिर अपने कपड़े वगैरह ठीक करके वहां से निकल आई। आके सीधे अपने घर में गाड़ी पार्क की और घर के अंदर गई तो लॉन लिविंग एरिया में पहुंचते ही देखा कि मम्मी पापा बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे। इश्की अपने रूम में जाने लगी तो उसके पापा ने कहा, कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? इश्की ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, फ्रेंड के घर पे गई थी। ऐसे कौन से फ्रेंड है तुम्हारे जो रात के 1:30 2 बजे तक घूमते रहते हैं? कुछ टाइम का ख्याल है? पूरी पूरी रात तुम घर से बाहर घूमती रहती हो। इश्की ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए अपने रूम में चली गई। उसके पापा ने उसकी मम्मी की तरफ देखा और कहा, देख रही हो कैसे बिहेव करती है, कुछ सुनती नहीं है, क्या सिखाया गया है तुमने? हाँ? उसने कहा, अच्छा मैंने सिखाया और आपने क्या किया? अरे तो तुम घर में रहती थी, माँ हो तुम, संस्कार तुम्हें देने चाहिए थे। अच्छा तो बाप तो तुम भी हो ना, तुम दे लेते संस्कार, तुमने क्यों नहीं दिए? मैं काम में बिजी रहता हूँ, पैसा कमाता हूँ, बाहर जाता हूँ, 50 चीजें पूरी करता हूँ, इस चीज पे भी मैं ही ध्यान देता। बचपन से तुमने देखा होता तो आज ऐसी नहीं होती वो। अच्छा मैंने बचपन से नहीं देखा तो तुम देखते ना, तुमने कौन सा उसे वक्त दिया है? तो ठीक है, तुमने क्या किया फिर? मैं भी तुम्हारे साथ, जिस पैसे को बनाने में तुम लगे रहते थे ना, उस पैसे को बनाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ ही रहती थी। कभी इस पार्टी में जाना, कभी उस पार्टी में जाना। सही कह रही हो, तुम्हें तो कभी अपनी किटी पार्टी इससे फुर्सत ही नहीं हुई। शट अप। तुम मुझे अपने साथ हर एक पार्टी और एक ट्रॉफी बना के हर बिजनेस मीटिंग में लेके जाते थे। मेरे भी अपने सोशल वर्क होते हैं। ठीक है, तब ध्यान नहीं दे पाई, अब तो अब कैसे? मैं क्या पूरे दिन घर में बैठी रहती हूँ जो उस पर ध्यान दूं मैं? मेरे भी अपने काम होते हैं, कुछ सोशल्स काम होते हैं। मैं बैठ के उसके घर में अब वक्त नहीं दे सकते हो, बच्ची नहीं हो छोटे से। और तुम्हें इतना ही होता तो तुम दो ना ध्यान, तुमने ध्यान दिया होता तो आज ये बात थोड़ी होती। दोनों आपस में लड़ने लगे थे। दोनों ने बचपन से इश्की पर कभी ध्यान नहीं दिया था, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे थे, एक दूसरे से बदतमीजी पे उतर आए थे। इश्की की मम्मी ने कहा कि बस कीजिए, अपनी गलती ना मेरे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। हर बार ये करने से कुछ नहीं होगा। हर बार जब देखिए आप अपनी गलती मेरे ऊपर डाल देते हैं। दोनों में अच्छी खासी बहस छिड़ गई थी।
इसकी अपने रूम में जाके अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके चुपचाप सो जाती है। अगले दिन कॉलेज में इसकी फिर से अपने अंदाज में घूम रही थी। प्रिया की नज़र उस पर पड़ती है और कहती है, मिल आई मैडम? मिल भी आई और रात भी बड़ी अच्छी गुजरी। तभी उसकी नज़र सना पर पड़ी जो कॉरिडोर से आ रही थी। इश्की ने प्रिया से कहा, बाद में मिलती हूँ। ये कहते हुए इश्की सना के करीब पहुंची। सना ने उसे देखा और हल्की सी शिकायती के लहजे में कहा, आज हम कहीं जाने वाले थे, आपने बताया नहीं। उसकी आवाज़ में अब पहले से जैसी अकड़ नहीं थी, एक उम्मीद थी। इश्की ने मुस्कुराते हुए सना को देखा, इधर उधर देख के बिना कुछ कहे उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। सना एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी, हक्की बक्की रह गई थी। उसने कहा, क्या कर रही हो, कोई देख ले? हाँ तो तुम डरती हो किसी से? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, यहाँ सबको पता होना चाहिए, जिससे किसी और की निगाहें तुम पर न जाएं। सना ने खुद को इश्की की आगोश में ढीला छोड़ दिया। इश्की ने सना के बालों को सहलाते हुए बड़ी बेपरवाही से कहा, क्या कह रही थी? हम कहीं जाने वाले थे, बताया नहीं मैंने? तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें जहाँ भी ले जाऊंगी चलोगी? सना ने इश्की की आंखों में देखा, उसके होठों पर भी एक बेपरवाह सी मुस्कान थी। उसने कहा, जी बिल्कुल। तो फिर ठीक है। इश्की ने सना को अपने बाहों से थोड़ा दूर करते हुए कहा, पर उसका हाथ अभी भी सना की कमर पर था, और बोली, आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक करूंगी। इश्की ने कहा, सना ने कहा, ठीक है। शाम को इश्की ने अपनी कार निकाली। उसने एक बेहद स्टाइलिश और फिटिंग की शर्ट पहनी थी, जो उसकी मस्कुलिन पर्सनालिटी को और उभार रही थी। वो शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराई, हल्का सा परफ्यूम अपने ऊपर डाला और अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और पहुंच गई सना के घर के पास। जैसे ही सना बाहर आई, इश्की उसे देखती रह गई। सना ने एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। इश्की गाड़ी से बाहर उतरी, उसके करीब गई, उसकी कमर पर हाथ रखा और अपने होठ उसके कान के पास ले गई और बहुत नशीली आवाज में फुसफुसाया, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो? क्या इरादा है जनाब आपका? मेरे दिल को कितनी बार चोट पहुंचानी है? ये सुन के सना के गाल शर्म से लाल हो गए थे। गाड़ी में पूरे रास्ते इश्की सना की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। पता है सना, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं जैसे कोई समंदर, और तुम्हारी मुस्कान, ये तो मुझे पागल कर देती है, पागल। अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।